सरस्वती हरितोऽमृताम् अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवानवियो मङ्गलं गौतमोहने मङ्गलमेघकुण्डकुण्डार्यो जयधर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समेश्वराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। अर्चिस गाठा याद है डॉक्टर साहब? सैंतीस पेज पे भावार्थ पढ़ो पहले। अनिल जी ऊपर ऊपर आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है। इनमें वस्तु भेद नहीं है। जैसे अग्नि का गुण पुष्पता है, यदि कोई अग्नि और पुष्पता को पृथक करना चाहे तो नहीं हो सकते। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा का सहभागी संबंध है, पर नाम भेद अवश्य है कि यह गुणी है और यह उसका गुण है। एक गुण बताया, उसके साथ अनंत गुण होने से अभेद पर पहुंचाना चाहते हैं। जिस जीव का पहुंच गया अभेद पे, उसको आत्मानुभूति तत्काल होती, उसी क्षण होती है। उसका क्या चिंतन चलता है ये बात आगे कहना चाहते हैं। पढ़ो। डॉक्टर साहब, जीव पदार्थ सदैव अपने ही आधार रहता है और अपने ही धारा प्रवाह गुण पर्यायों में परिणमन करता है। बाह्य और अभ्यंतर एक सा प्रकाशवान रहता है, कभी कमती नहीं होता। वह संसार के विकारों से पृथक है। उसमें चैतन्य रस ऐसा खचाखच कर रहा है कि जैसे कि नमक की डली खारेपन से भरपूर रहती है, ऐसा परिपूर्ण स्वरूप अत्यंत निर्विकार विज्ञान आत्मा मोह के अत्यंत जैसे निवेश प्रकट हो गए।
कब प्रकट हुए पूर्ण रूप से, ये ज्ञानी की भावना है। प्रकट हो गया है अर्थात सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का रस आ गया अनुभूति में, वहां से चेता जीव। अब पूर्णता जब द्रव्य परिपूर्ण दिख रहा है अपना, तो पर्याय में सिद्ध दशा से कम की डिमांड किसी ज्ञानी की नहीं रहती है। ऐसा नियम, चाहे पशु गति में हो, ऐसा नियम है। आदर्श नगर की बात है, नाम सुना आदर्श नगर? जयपुर में। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक था, बंटवारा हुआ तो पेशावर, लाहौर, वहां पर जैनी लोग बहुत रहते थे। उन्होंने देखा कि ये तो मुसलमानों का हो गया, हिंदुस्तान चलना चाहिए अपने को, यहां रहने लायक अपने नहीं है। तो आदर्श नगर जो जयपुर में बना है, वहां की जो प्रतिमाएं थी, सारा धन तो छोड़ दिया वहीं, क्योंकि जिन प्रतिमा से ऊंचा जगत में कुछ होता ही नहीं है। अपने सिर पे लेके हवाई जहाज में चढ़े, वहां से हवाई जहाज नहीं हो पाया, ऐसा कोई अतिशय हुआ। उन्होंने कहा हम उतर जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। आपके भगवान को विराजमान किया, यहाँ रखा है हवाई जहाज में, तो आपको भी बैठना ही पड़ेगा। वो बैठे और सीधे हवाई जहाज से जयपुर आ गए, अपनी संपत्ति सब छोड़ दी, कुछ भी नहीं लाए, खाली जिन्हें भगवान की प्रतिमा और जो शास्त्र वहां पर लिखे हुए थे वो लेके आए आदर्श नगर में। एक बार हम गए आदर्श नगर, युगल जी भाई साहब वहीं थे, युगल जी, और गुरुदेव श्री आए आदर्श नगर। उनने एक प्रसिद्ध कविता बनाई, वहीं बैठे बैठे वहीं, लहरों को तूफान चला है। सुनी होगी कभी? याद है थोड़ी बहुत किसी को? बोलना। पाखंड मतलब क्या? खाली देह की क्रिया करो, पुण्य करे जाओ, और ऐसा धर्म हो गया। ये पाखंड लोगों का काम है। उसका महल दहाते हुए कोई भी सम्यक दृष्टि होगा, वो जिनेन्द्र भगवान जो कहना चाहते हैं दीर्घनी में, आत्मा उपादेय, यही करेगा। बाकी खाली क्रियाकांड में या पुण्य पाप में डूब जाएगी, वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं है। तो किसी भी ज्ञानी का, चाहे पशु गति में हो तो नरक गति में हो, यही चिंतन चलेगा क्या कि गुण और गुणी अभेद है। एक गुण की बात कहिए समझाने के लिए विस्तार से, लेकिन समझना है कि अनंत गुणों का घनपिंड ये जीव राजा है, मैं हूं, ऐसा समझते से ही अनुभूति प्रकट होती है। अब उसके सामने नहीं चलता है। कोई भी सम्यक दृष्टि होगा, देह की क्रिया करे करो, पुण्य करे करो, धर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार नहीं की बात अलग है। आत्मा ये प्रयोजन है जैन धर्म में। ये जीव आत्मा बिना जाने 84 लाख योनि में भटकता आया है, भटकेगा नहीं। हम देखो कितना प्रेम होगा धर्म का। प्रतिमा जी साथ लेके आ गए, सब संपत्ति छोड़ दी, और वो जो शास्त्र हैं आज भी मौजूद हैं जो वहां से आए हैं। उनके जो बच्चे बाप दादे थे वो तो पहले खूब करते ही थे। आदर्श नगर बनाया, मंदिर जोरदार, देखा कि नहीं कभी?
कैसा मुल्तान वाला कैसा मंदिर बना जो होगा? सब ये रत्नों के सब प्रतिमाएं हाँ, रत्नों की प्रतिमाएं और शानदार चीजें बना के जिनवाणी है, बहुत है, शास्त्र बहुत है, वो लेके आए थे। वहां पे जब गुरुदेव गए उसको वार्षिक महोत्सव मनाते हैं ना, तब पहले जो आए उनने उस तिथि को मनाया। तब ये लिखा जुगल जी भाई साहब ने, और वहीं बोले लोगों को तूफान चला रहे, पाखंड क्रियाकांड करे जाओ, धर्म हो गया। तो संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया है कि संसार ठगा जाता है इसमें। जैसा कपड़े पे कुर्ता पजामा में पहनो, अंगूठा वो लगा लो, इतने में ठगा जाता है। इतना अज्ञान नहीं होता है। वो जिन्होंने से विरुद्ध बोलता होगा तो भी चलेगा, बस बाहर का वेश होना चाहिए। और खास करके दिगंबर मुनिराज ने तो बुरी तरह से ठगाया ही है, ठगाता रहता है। नग्न है, मुनिराज है। और मुनिराज कैसे होते हैं? अंतरंग बहिरंग, उनका व्यवहार निश्चय दोनों से अन्योन जीव, अंधकार में सोता है। ज्ञानी ऐसा होता नहीं है। जैन शासन मतलब दिगंबर जैन धर्म मतलब आत्मा, मतलब जो जीव देह में विराजमान है, इसकी 84 लाख होने से परिभ्रमण छूट करके उसके सम्यक दर्शन प्रकट हो, पहली बात है ये। उसके बिना तो अज्ञान अंधकार जाता ही नहीं है। पर्याय बुद्धि रही ना नानी से, शरीर यही मैं हूं। इस महल को ढहाता हुआ कोई भी ज्ञानी होएगा। करना क्या है कि जीव खुद परमात्मा विरासता है अनंत गुणों का, उसको समझाने के लिए गुणों का वर्णन खूब करेंगे, लेकिन करना है अभेद का अनुभव। आप देखो, आत्मा गुणी है, ज्ञान उसका गुण है। क्यों? और किसी द्रव्य में ज्ञान पाया ही नहीं जाता है। एक जीव है जगत में, भले एक इंद्रिय में हो, 2 इंद्रिय में हो, ज्ञान उसमें पाया जाता है। और उसके साथ अनंत गुण है। एक ज्ञान गुण तो एक बताया, बाकी अनंत गुण है। स्वतंत्र सत्ता है जीव की, ज्ञान लक्षण है जीव का। कोई भी जीव होगा, 2 इंद्रिय हो, 1 इंद्रिय, लेकिन ज्ञान तो दिखेगा उसमें। उसका ज्ञान अनादिकाल से शरीर देखा है तो पुद्गल में सुख बुद्धि चली आती है। तो इस पर सरस गंध वर्ण शब्द, बस इसमें जीव सुख की कल्पना है, पहले गुण स्थान है। सुख है नहीं, ठंडा गरम। अब गर्मी का मौसम हो तो क्या करें? तो ठंडा चाहिए। ठंड का हो तो क्या करें? गरम चाहिए। बस इसमें लूटा गया अनादिकाल से, वो सुख लगता है जो करे क्या? ज्यादा धन हो तो सुखी है, इतनी झूठी कल्पना है ये। महादुखी सुख दिखता है उसको। गरीब है तो दरिद्री है, दरिद्री नहीं है वो। अनंत गुणों का भंडार अनादि अनंत विरासता है जो, ऐसे दिखता है। क्या करे? तो एक गुण का वर्णन करने के साथ में अनंत गुण भी हैं। ये कभी भी सुनो जो माने, कोई भी गुण की चर्चा चलती हो, क्योंकि 47 गुण तो सामने दिखते हैं। 47 नए भी हैं, है 47 है अनंत, नए भी अनंत है और गुण भी अनंत है। ऐसा जानते से आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है जीव की पर्याय में।
और जो अनुभूति प्रकट हुई तो उसका लक्ष्य मोक्ष का बन जाता है। क्योंकि सुख की खान आत्मा ही दिखने लग गया जीव को अपना, तो परिणति में जो व्यवहार और निश्चय दोनों उसकी पर्याय में यथार्थ होंगे। जैसा जिनवाणी बता रही है ऐसा ही होगा। 6 आवश्यक होंगे, गृहस्थ दशा है तब भी होंगे, अनुसंधान स्थान है तब भी होंगे, और भावलिंगी संत हो जाए तो भी होंगे। नहीं तो जैनी नहीं हो, गलती से जैन धर्म में आ गया है वो, कहने कैसे पूर्व के भाव से, होश में नहीं है। ज्ञानी ऐसा होता नहीं है। गुणी का एक गुण से विचार करता है अंदर, लेकिन साथ में अनंत गुणों के साथ अभेद अनुभव करेगा ही, हर क्षण करेगा। पाप भाव चल रहा हो कि पुण्य भाव चल रहा हो, अतीन्द्रिय शांति आनंद का भोग चालू हो जाता है जीव के। आत्मा जानते से ही ऐसी चीज है जीव, पदार्थ जगत का सर्वोत्तम। यदि कोई अग्नि और उष्णता को अलग करना चाहे तो नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा का सहभावी संबंध है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, आत्मा है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद गुण है। जहाँ आनंद गुण है तो आनंद गुण की पर्याय है, पर्याय है तो उसमें रस आएगा। आत्मा जानते से आत्मा में जो भरा है गुणों का दरिया, उसका रस चालू हो जाएगा पर्याय में। क्योंकि गुण गुणी का संबंध है, नाम भेद है, यह गुणी है और यह उसका गुण है। अब ज्ञानियों का चिंतन जो कल बात हो गई थी वो पढ़ना है। हर ज्ञानी चाहे पशुगति में हो, पशु हो, पशु 5 गुणस्थान हो जाता है, हो सकता है। अंदर में चिंतन क्या चलता है उसको पढ़ो। पढ़ लिया है, फिर से पढ़ो। है राजकुमार। जीव पदार्थ सदैव अपने ही आधार रहता है और अपने ही धारा प्रवाह मूल पर्यायों में परिणमन करता है। बाह्य और अभ्यंतर एक सा प्रकाशवान रहता है, कभी कमती नहीं होगा। वह संसार के विकारों से पृथक है। उसमें चैतन्य रस ऐसा बह रहा है जैसे कि नमक की गली खारे रस से भरपूर रहती है। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप अत्यंत निर्विकार विज्ञान आत्मा मोहों के अत्यंत क्षय से मुझे प्रकट हो गई। अत्यंत क्षय इसलिए लगाते हैं कि साधक दशा की भावना है। ये सम्यक दर्शन होने के बाद या सम्यक दर्शन होते से ये भावना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देह मल मूत्र का ढेर, रोग की मूर्ति, उससे भिन्न आत्मा, ऐसा जो जिनेंद्र भगवान दी रही में कहते हैं, ये जीव समझ गया कि परिणति में प्रकट हुआ।
और प्रकट हुआ तो स्वाद जो सिद्ध भगवान भोग रहे हैं वैसा स्वाद चालू हो गया जीव की पर्याय में, क्योंकि जीव जो एक है, सिद्ध भगवान हो के निवेद का जीव तो जीव है। जिन्हें भगवान का एक अक्षर भी समझ में आते से ही ये काम हो जाएगा। भाव भाषण चाहिए बस। क्या कहते हैं जिन्हें भगवान देवधनी में 12 सभा में गंधर्व देवों की उपस्थिति में मुनिराजों की उपस्थिति, पार ही नहीं है। मुनिराज की संख्या का तो पार ही नहीं है। 12 सभा का वर्णन सुनना चाहिए। पशु भी देखते हैं, मनुष्य भी देखते हैं, देव भी देखते हैं, नार की आ नहीं सकते हैं, लेकिन वहां भी समझने की ताकत रखते हैं। नरक में जो पहले तीर्थंकर नरक में हैं, आगे होने वाले, क्या नाम? आने वाले का नाम है। अभी कहाँ है वो जीव? उनका नाम क्या है? कौन से जीव है वो? तो ये भी आदमी रहता है ना कि पहले तीर्थंकर जो यहाँ होंगे, भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये सारी दुनिया जो है ना, जो दिखती है वो तो बुंदी है पूरे भरत क्षेत्र के सामने है। ये जो दिखता ना, अमेरिका हो, चाइना हो, जितने देश दिखते हैं वो तो सारा भारत क्षेत्र का एक बिंदु जितना हिस्सा है। बहुत बड़ा है भारत क्षेत्र। इसमें तो 5 भारत क्षेत्र है, 5 विराट क्षेत्र हैं। फिर विदेश क्षेत्र में तो चौथा ही काल चलता है हमेशा। जो सिमंदर भगवान विराजते हैं, ऐसे तो 20 तीर्थंकर तो अभी हैं। 160 तक हो जाते हैं तीर्थंकर, तो कितना बड़ा होगा ये महाविदेश क्षेत्र। पांच धनुष की काया, एक पांव रखे तो शिखर भी पहुंच जाए, एक पांव में तो 500 धनुष किसको क्या, कितने लंबे। वहां कुंकुंदाचार्य जाके आए, इसलिए हर प्रतिमा पर कुंकुंदाचार्य का नाम है। कुंकुंदाचार्य कहो कि सर्वज्ञ परमात्मा को, एक ही बात है। कोई भी दिगंबर मुनिराज हो, क्यों? क्योंकि उनकी परिणति में प्रचुर आनंद रस का बरसात चलती है। भोगते हैं, भोगियों का मार्ग है, ये त्यागियों का है ही नहीं। त्याग क्या करें? करना है तो मिथ्यात्व का त्याग होना, यह पहला काम है। बस भोग सुख, अभ्युदय का, शांति का भोग सुख जीव की पर्याय में, देव नहीं है। 4 गति में कोई भी नहीं हो, सिद्ध क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। अनंत सिद्ध हो गए, होते रहेंगे सब। बहुत बढ़िया सिद्धशिला, 343 राजीव ब्रह्मांड किसको कहते हैं? जितना है उतनी बड़ी सिद्धशिला है ऊपर। और काय के लिए जाते हैं अपन सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र? काय के लिए जाते हैं? कि भरोसा है भाई जीव को, आ गया है तो भक्ति पैदा हो। वो क्या, 2 काम है, भरोसा लाओ, संयम दृष्टि हो। है कि नहीं सिद्ध भगवान? है, अंदर से आवाज आया, दूसरी से हे में संयम दर्शन हो जाता है। इतनी बड़ी ताकत है सिद्ध भगवान की मंजूरी करना। अभी ठीक 7 आगे ऊपर विराजमान है, सोई भगवान से मिलना अपने को, तो सिद्ध क्षेत्र चलो, निर्वाण क्षेत्र चलो। और काय के लिए जाते हैं? ठीक 7 राजीव वर्ग रास्ते हैं। भरोसा आता है कि नहीं आता है? भरोसा आ गया, समय व्यक्ति हो जाएगा। और जब वहां देख लिया कि यहां सिद्ध भगवान विराजमान है, तो उनकी परिणति में कोई पुण्य पाप रहे नहीं,
दुश्मन तो यही थे पुण्य पाप और मिथ्या तो भला मानना, उनके रहा ही नहीं तो सिद्ध क्षेत्र के सिवाय क्या रास्ता और कहाँ जाएगा? जीव कहाँ जाएगा? जन्म मरण करता ही रहेगा क्या? अपने आधार से है जीव, अभी भी अपने आधार से है, कोई किसी के आधार से नहीं है। अज्ञान अंधकार में दिखता ऐसा है जीव को, बस इतने अज्ञान है। भाई वो जीव स्वतंत्र है, उसके परिणाम जैसे होंगे वैसा उसका कर्म बदलेगा, ऐसा उसको उदय आएगा। आप कौन बीच में? दूसरे के पास बहुत पैसा है तो आपके जलने से क्या कम हो जाएगा उसका? आप क्यों जलो किसी को देख के? और कोई गरीब है तो उसका उदय है तो है, कोई दूर नहीं कर सकता उसको। उसका पुण्य भाव होगा तो गरीबी दूर होगी, और गंदे प्रणाम करते रहेगा तो क्या करें? भटकता रहेगा। अरे इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? अपने आधार से सदैव रहता है, अपने ही धारा प्रवाह गुण पर्यायों में परिणमन करता है। सब जीव की बात है ये तो सब द्रव्य की ही बात है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं बेचारा, उसको कोई तकलीफ नहीं है। शरीर को कोई तकलीफ नहीं है, इसका में रहो कि फिट है, शरीर को क्या दुख है? तो मोह से दुखी होता है जीव। शरीर छोटे, समाधि मरण करो, अगले जन्म में जाओ। नहीं इतना मन लग रहा है आत्मा का तो कोई बात नहीं, अगर पंच परमेष्ठी को याद करो, अरण्य सिद्ध को याद करो और प्रसन्नता से ध्येय छोड़ो। मैं मर दूंगा की रटन कैसी है? जो कभी मर सकता भी नहीं, जो सिद्ध शरीर का विरासता है। निर्भय होना चाहिए ना जीव को, निराकुल भी होना चाहिए। निर्भय होगा तो निराकुल भी होगा, भयभीत रहेगा तो निराकुल कहां से होगा? चिंता ही रहेगी, मैं मर जाऊंगा, मेरा धन यही रह जाएगा, मैं क्या करूं, साथ जा नहीं सकता है। हर बाप करता है बेचारा। बहुत बड़ा दुश्मन है मोह, मामूली बात नहीं समझना उसको। कभी कमती बढ़ती नहीं होता, जो निगोद में कम नहीं हुआ सिद्ध में बढ़ नहीं जाता, वो संसार के विकारों से पृथक है। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे पाप भाव पुण्य भाव के मिथ्यात्व चलता हो, जीव इससे अलग है। एक समय का है मिथ्यात्व या पाप पुण्य के भाव, एक समय के तो उम्र है उसकी, दूसरे समय में फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नया नया होता रहता है। पृथक है जीव। अरे ये बात गले उतर जाए तो निहाल हो जाए ना जीव। अरे निर्भय हो जाए जो, ऐसा मस्त हो जाएगा, अंदर ही अंदर नशा चलेगा, नशा खुमारी आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे न कभी। खुमारी क्या होता है? खुमान चंदी उनसे मिलने गए थे, खुमान चंदी से। अभी तक बीमार है ना, सब रहे, सब जानते होंगे ना आप तो। बहुत पावरफुल है वो, लेकिन उल्टे में है। हाँ, लक्ष्मी चंद जी सर जो है उनको खुमान सिंह जी कहते हैं। अरे यार नाम से क्यों चल रहा है? और इसमें लड़ाई करना है। खुमान सिंह जी को लक्ष्मी सिंह जी बात क्या कह रहे हैं ये समझना चाहिए ना। कोई भी चंदी हो, उल्टे में भी प्रभु है जी। नहीं माने तो नहीं माने, माने तो एक समय में मान जाए। ऐसा ये जीव राजा है, उसको ऐसे ही सोचता है ज्ञान, मेरा है मेरा है मेरा है, मैं मर जाऊंगा। भयभीत होता है, भ्रमत सदा भयभीता।
अनंत भगवान का एक गुण मान ले, खाली जिन्हें भगवान की भक्ति पैदा हो जाए जीव को, ये भी बहुत बड़ी बात है। दर्शन कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है जीव का, छोटी बात नहीं है ये। वितरागी परमात्मा के दर्शन करने वाले को वहीं से शुरुआत हो जाती सोचने की। अगर बुद्धि थोड़ी सी लगाए, सोचना चालू करना चाहिए, है कि नहीं भगवान? ये जो प्रतिमा है माहिर भगवान की, तो भगवान है कि नहीं? अभी कहाँ है? हाँ, अभी जल मंदिर, वहीं से ठीक 7 राजू ऊपर चले गए। जल मंदिर सुना कि नहीं सुना? पानी पानी चारों तरफ। अभी तो श्वेतांबरों ने कब्जा कर रखा है। आप आते हैं, रोकते नहीं है, कोई रोकता नहीं है। अपन वहां से देखो ठीक 7 राजू ऊपर है, तो क्या करें? श्वेतांबर क्या करें? कई जगह तीर्थों पे कब्जा कर लिया श्वेतांबरों ने, 1-2 जगह की बात नहीं है। इसलिए पंडित बनारसी दास जी ने तेरा पंथ बिल्कुल अलग कर दिया, हम नहीं रह सकते इनके साथ, क्योंकि भगवान का स्वरूप भी बिगाड़ दिया। पंचामृत करो, स्त्री अभिषेक करो, कहना क्या क्या, तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। ज्ञानी का क्या विचार होता है? यह ज्ञानी मतलब सम्यक सम्मुख हो तो विचार चालू हो जाता है। मिथ्यात्व दशा में अगर विचार करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है, ज्ञानी होने की संभावना है, सब दुख दर्द से पार हो जाएगा। अगर ये जो बात मंदिर की बात मंदिर में नहीं छोड़ दे, अपनी बुद्धि में बारंबार विचार करेगा तो सम्यक सम्मुख हो जाएगा। उसके विचार में और ज्ञानी के विचार में खाली अनुभूति का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं रहा। कि जीव पदार्थ सदैव अपने ही आधार से रहता है, अपने ही धारा प्रवाह गुण पर्यायों में परिणमन करता है, कोई कराने वाला नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। बाह्य और अभ्यंतर एक सा प्रकाशवान रहता है। बाहर जो देखता है वो भी ज्ञान देखता है, प्रकाश बंद नहीं होता कभी जीव का, हर समय ज्ञान की पर्याय चालू रहती है। बाहर मने अपने शरीर को संयोग को देखता है, प्रकाशमान तो है, खाली मान्यता में मेरा मान लिया है, इतनी सी भूल है बस। जो प्रकाशित हो रहा है उसको अपना मान लिया, इतना सा मिथ्यात्व है बस। और सम्यक इतना सही है कि प्रकाशमान होता है, ये मेरी सत्ता है, जो प्रकाशित हो रहा है वो तो पर्दे में है, मेरा है भी, स्वतंत्र है, वो क्षणिक संयोग है, इतना ही समझना है जी। इतने में तो जागृत हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। बाह्य और अभ्यंतर एक सा प्रकाशवान रहता है, कभी कमती नहीं होता है। निगोद में कम हुआ, सिद्ध में बढ़ नहीं जाता है। आत्मा है ये जी, अभी भी ऐसा ही है, अनादि से ऐसा है। वह संसार के विकारों से पृथक है कि होते रहे उसके पर्याय में संसार के विकार, पाप पुण्य मिथ्या कषाय क्लेश क्रोध मान माया लोभ, बड़े बड़े डाकू बैठे हैं परिणति में, है तो इसके। लेकिन जीव राजा बिल्कुल अलग का अलग है, अनादि से। इतने देव धनी को देना है, ये जो जीव है उससे बिल्कुल पृथक ही है, पृथक समझा अमृत रस का पान चालू हो जाएगा, निर्विकल्प रस। वो तो देव लोगों को अमर कहते हैं, अमर है नहीं वो, अमर तो जीव राजा है, हर जीव। अमर क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि उनकी लंबी आयु रहती है, तो सके कि तो अमर है, ये अमर का ही कहा है, तो बहुत देह की इंद्रिय भैया
अमर का रहा देह छूटेगा ना, 6 महीने पहले से माला बुझाने लग जाएगी और उसको ज्ञान में दिखने लग जाएगा कि मेरा अगला जन्म यहाँ होगा। ये दिखता है, तड़पता है। फिर अब पेड़ पौधे में चले जाएंगे, पेड़ में जाएंगे, उसको दिखने लग गया कि मैं पेड़ बन जाऊंगा। अब क्या हो, बनेगा ही बनेगा। अमर तो जो आत्मा जानने वाला है वो अमर है। बाह्य और अभ्यंतर एक सा रहता है, कभी कमती नहीं होता है। संसार के विकारों से हमेशा पृथक ही होता है। अब ये बात बहुत जरूरी है, एकदम चेत जाइए। मेरे अपने भाव आदि हो पर्याय में, मेरे छोटा भी नहीं, इसको ज्ञान सही भी है। ऐसा कभी कमती वह संसार के विकारों से पृथक है, उसमें चैतन्य रस ऐसा ठसा ठस भर रहा है। ये लाइन बहुत अच्छी है, कल भी खूब चली थी, और जितना विचार होगा मजा आएगा। अपने वैभव का कोई वर्णन करता हो तो प्रसन्न होना चाहिए ना, इसमें नाराजगी की क्या बात है? ये कह रहा सब प्रसन्न है इसीलिए तो बैठा है, नाराज नहीं है कोई भी। बहुत भोले बाबा भी। वास्तविक प्रसन्नता का मतलब ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। 3 भेद करके कह रहे हैं। आनंद का भोग जबरदस्त सिद्ध शरीर का जीव को यहाँ वेदन आएगा, उसका नाम प्रसन्नता है। तो भेद ज्ञान हो गया। जैसे कि नमक की डली को खारेपन से भरपूर होती है, अब उसको पानी में डाल दो, एक डली को, नमक की डली गई कहाँ? राजकुमार गई कहाँ हूं? टाइम हो गया क्या? मरने लग रहा है। एक ही मिनट हुआ ज्यादा बस। कभी 5 मिनट लेट आते तो कभी 2-3 मिनट लेट जल्दी, क्योंकि बात तो बुरी होना चाहिए ना। नमक की डली डाल दो तो दिखती है क्या? तो है कि नहीं इसमें? कैसे मालूम पड़ेगा? चखने से मालूम पड़ेगा। ऐसे जीव परमात्मा स्वरूप विराजमान है, कब मालूम पड़ेगा उसको? चखने का मतलब आत्मा की अनुभूति होगी, तब उसको लगेगा कि मैं किसी भी शरीर में रहा हूं, लेकिन मैं ज्ञान और आनंद से ठसाठस भरपूर रहा हूं। ऐसी प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। भरोसा आ जाएगा जीव को। और जहां सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष उसके हाथ में आ गया है। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप अत्यंत निर्विकार है। सब जीव पहले से निर्विकार है। विज्ञान घन आत्मा कैसा है? विज्ञान घन कहा। विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो नए नए खोज करते हैं और फिर पलट जाते हैं। आपने पहले कहा था ना, अब पलटते क्यों हैं? कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। कितने सूर्य चंद्रमा चल रहा था? 138, 132। ये सूर्य चंद्रमा जो यहाँ दिखता है ना ऐसा, वो 2.5 दीप जितना मैंने 343 राजू प्रमाण है, वो सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। ये भी समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है जी। वो तो सूर्योदय हुआ, सूर्योदय तो सम्यक दर्शन को कहते हैं। सूर्योदय हुआ है, वो तो यहाँ हुआ है, तो किसी जगह अंधकार हो गया, किसी जगह हो गया। वो तो चक्कर तो सूर्य चंद्रमा लगाते हैं। देखो जब भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं ना, उसमें बोलते हैं, बोलना 2 लाइन बस, यही तीर्थंकरण के नमन जल से
खाली जिलें भगवान की प्रतिमा की पूजन करो, कह रहे हैं बार बार कि भाई उससे सुख जो है पैदा हो जाएगा, बढ़ेगा, अगर ये दुख जो है भाग जाएगा, दुख नहीं होगा बिल्कुल। खाली पूजन करने का इतना फल है। आगे चलेगा।